नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान। कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन और पाकिस्तानी बताने वाले बीजेपी नेता और कैबिनेट मंत्री को अब सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। जी हां, नए सीजीआई बी.आर. गवई ने इस मुद्दे पर दिया बड़ा बयान। और आखिर किसने किया कर्नल सोफिया के घर पर हमला? क्यों पुलिस प्रशासन को बढ़ानी पड़ी कर्नल सोफिया की घर की सुरक्षा? आइए आज इन सारे सवालों का जवाब जानते हैं इस रिपोर्ट में। देखिए, भारत में एक आखिरी मात्र संस्था जिस पर कभी कोई दाग नहीं लगा है। हमारी देश की जनता जिस संस्था पर अटूट विश्वास करती है वो है सिर्फ हमारी भारतीय सेना और हमारे जवान। देखिए, चंद मुट्ठी भर नफरती लोग जो कल तक कह सकते हैं कि सड़कों पर अपनी नीचता का परिचय दे रहे थे, सड़कों पर अपनी नीचता दिखा रहे थे, अब वो संवैधानिक पद और कैबिनेट मंत्रालय तक पहुंच चुकी है। हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बीजेपी नेता और मंत्री विजय शाह के खिलाफ न केवल देशद्रोह से जुड़ा मामला मानिए बल्कि एफआईआर का आदेश दिया और हाई कोर्ट की निगरानी में पूरी जांच हो, इस चीज का भी आदेश जो है हाई कोर्ट द्वारा विजय शाह को लेकर दिया गया। और इसी के चलते आपको बता दें कि हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध जाकर कर्नल सोफिया के ऊपर बयान देने वाले विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और खुद के लिए न्याय मांगने लगते हैं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह की शाह पर जो है कठोर टिप्पणियां कर डाली। ये मामला पूरा के पूरा उल्टा पड़ गया। मंत्री जी निकले थे अपने लिए न्याय मांगने, पर उल्टे खुद ही कटघरे में खड़े हो गए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मंत्री साहब को कैसे आड़े हाथ लिया गया आपको वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा मंत्री जी का कर्नल सोफिया को लेकर दिया गया वो बयान आप भी सुनिए एक बार स्क्रीन पर चल रही वीडियो में। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जात उनके घर। तो अभी अभी आपने सुना मध्य प्रदेश के मंत्री को, और मंत्री विजय शाह ने भारत देश की बहन कर्नल सोफिया को आतंकी की बहन और पाकिस्तानी बताया। आपने खुद आप जो है खुद साफ तौर पर साफ साफ सुन सकते हैं वीडियो में कैसे वो क्या कुछ कह रहे हैं। वहीं इन तमाम खबरों के बीच एक और खबर फिर सोशल मीडिया पर तेजी से जो है वायरल होती है। इन तमाम चीजों के बीच एक और खबर अचानक से सोशल मीडिया पर आ जाती है और आग की तरह फैल जाती है कि कर्नल सोफिया के घर पर असामाजिक तत्व द्वारा अचानक से हमला कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर इस वायरल पोस्ट जो आप भी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस पोस्ट के बाद पुलिस प्रशासन जो है सोफिया के घर यानी कि उनके ससुराल पहुंच जाता है। तो ये पता चलता है वहां पहुंचकर कि ये खबर बिल्कुल फर्जी है। इस खबर को फर्जी जो है करार देती है पुलिस, लेकिन जांच के बाद पुलिस प्रशासन एहतियातन कर्नल सोफिया के घर को सुरक्षा प्रदान कर देती है। क्योंकि सुरक्षा क्यों प्रदान कर देती? क्योंकि देखिए अभी हाल ही में हमने आपने सबने देखा कि कैसे विदेश मंत्री विक्रम मिस्री पर लोगों ने पर्सनल हमला किया। इतनी नीचता पर लोग उतर आए कि उनकी फैमिली तक को नहीं बख्शा, उनको भी बीच में ले आए, जिसके चलते उन्होंने अपना सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जो उनका अकाउंट है ऑफिशियली उसको तक उन्होंने बंद कर दिया। यूं कह लीजिए कि उनको करना पड़ा क्योंकि उनके परिवार तक को लोग इतनी नीचता पे उतारे कि उनके परिवार को बीच में ले आए और तमाम उल्टी सीधी बातें, तमाम बयानबाजियां उनको लेकर की गई। फिर हमने देखा कि पहलगाम हमले में शहीद की विधवा पर कई आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई, उनको लेकर भी कई बड़ी ही अलग तरीके से, बड़ी ही कह सकते हैं कि नीच ढंग में उनको जो है ट्रोल किया गया। उनकी भी ट्रोलिंग की गई, तमाम वीडियोस लाकर और उनकी कॉलेज वगैरह सारी चीजें लाकर जो है उनको ट्रोल किया गया। जो शहीद की पत्नी थी उनको ट्रोल किया गया। और अब हम कर्नल सोफिया से जुड़ी खबरें इस वक्त देख रहे हैं, कैसे लोग उनको भी नहीं बख्श रहे हैं।
ये सोशल मीडिया का जमाना कह सकते हैं, दौर कह सकते हैं। यहाँ लोग 1 मिनट में सर पे चढ़ा देते हो तो दूसरे मिनट में ही उसी इंसान को नीचे गिरा देते हैं और तमाम उल जलूल बातें बोलने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगाम नहीं है। बिना लगाम के लोग कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी बोलते हैं, किसी की भी फैमिली, परिवार, सबको बीच में ले आते हैं। फिलहाल अब हम वापस आते हैं मेन मुद्दे की तरफ, सीधा मुद्दे पर बात करते हैं। तो देखिए, कर्नल सोफिया के खिलाफ टिप्पणी करने वाले मंत्री विजय शाह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर न्याय मांगने पहुंचे तो वहां उल्टा ही उनकी फजीहत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा मंत्री जी को ही फटकार लगाई, याचिका पूरी तरीके से रद्द कर दी उनकी। वहीं इस पूरे मामले पर कल 52वें मुख्य न्यायाधीश की शपथ लेने वाले सीजेआई गवई ने भी कठोर टिप्पणी की है। उन्होंने कर्नल सोफिया के मुद्दे पर कहा कि आप किस तरह तरीके का आप जो है किस तरह का बयान दे रहे हैं। संवैधानिक पद संभालने वाले व्यक्ति से एक निश्चित स्तर की मर्यादा की उपेक्षा की जाती है। जब देश इतनी गंभीर स्थिति से गुजर रहा है तब हर शब्द जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको कहा कि कैमरा ऑन होते ही लोग अब बिल्कुल राजनेता हो, लोग आम इंसान हो, देखते ही बेलगाम कह सकते हैं, लगाम ही नहीं है जुबान पर, बेलगाम कुछ भी उल जरूर बकते हैं और बोलते हैं। बता दें कि अब इस पूरे मुद्दे पर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह बैकफुट पर आ गए हैं पूरी तरीके से, और उनकी तरफ से एक वीडियो जारी कर माफी भी मांगी गई। कह सकते हैं कि उनकी तरफ से माफी नामा भी आ गया है। एक नजर आप भी जरा और आप भी सुने क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री जी अपने माफी नामे में, इस स्क्रीन पर चल रही वीडियो में। मैं विजय शाह हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावना आई हुई है उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित है। हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मंशा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं। चलिए, तो अब इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ हेडलाइंस बन रही है, क्या कुछ खबरों का बाजार गर्म है, एक बार फटाफट से उन पर भी नजर डाल लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहली हेडलाइन से। तो देखिए, हेडलाइन देखिए यहाँ पर, ब्रेकिंग, कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कहने पर बीजेपी मंत्री विजय शाह के खिलाफ हाईकोर्ट में जो है एफआईआर दर्ज कराने का आदेश। देखिए, दूसरा देखिए, यहाँ पर देखिए आर्टिकल भी है कई सारे और कई सारी जो है हेडलाइन। दूसरा देखिए यहाँ पर, विजय शाह पर देशद्रोह का केस तो हो गया पर कितनी मिलेगी सजा, कानून में क्या प्रावधान है। दूसरा देखिए, कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताने वाले मंत्री की छिन सकती है कुर्सी, हाईकमान नाराज। देखिए, कुर्सी तक छिन सकती है, देशद्रोह का आरोप जो उन पर लग चुका है। माफीनामा हालांकि उनका सामने आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारी कार्रवाई की जा रही है। दूसरा देखिए, कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी, इरफान बोले एमपी के बिगड़ैल मंत्री की जगह रांची पागलखाने में है। देखिए, वही देखिए, सोफिया कुरैशी को लेकर तमाम जो है उनके बारे में चीजें सर्च की जा रही है, उनके पति कौन, उनके परिवार को लेकर उनको लेकर भी देखिए एक हेडलाइन है, वो भी देखिए, कौन है कर्नल सोफिया कुरैशी के फौजी पति, दोनों की हुई लव मैरिज, सामने आई कुछ अनदेखी तस्वीरें। ऐसी तमाम जो है हेडलाइंस इस वक्त उनको लेकर सोशल मीडिया पर छाई हुई है। अब देखिए आर्टिकल देखिए और ट्वीट देखिए, यहाँ पर देखिए डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से बाकायदा सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जानकारी दी गई कि माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट मंत्री श्री विजय शाह के बयान के संदर्भ में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं दूसरा देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगाने से इनकार किया है, साथ ही कहा कि आप एक
मंत्री है, ऐसे संवेदनशील समय में एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, व्यक्ति को सोच समझ कर बोलना चाहिए। तो ये फटकार जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विजय शाह को लगाई। दूसरा देखिए, सोशल मीडिया साइट एक्स पर किए गए पोस्ट में आरोप लिखा गया, मुस्लिम भारतीय सेना अधिकारी के परिवार पर परेशान करने वाला हमला, कर्नल सोफिया कुरैशी आरएसएस के नेतृत्व वाली नफरत का टारगेट बन गई हैं। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक बेलगावी में उनके परिवार के घर पर आरएसएस के चरमपंथियों ने करीब 3 बजे हमला किया। उनके बेटे समीर पर बेरहमी से हमला किया गया। हमलावरों ने उनकी बेटी हनीमा की तलाश की, जो उस वक्त दिल्ली में थी। हमलावरों ने घर को आग लगा दी और नफरत भरे नारे लगाए, जैसे भारत में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं, ये एक हिंदू राष्ट्र है। जबकि ये खबर जो है पूरी तरीके से आर्टिकल फेक है। जब वहां पर जांच हुई तो ऐसी कोई भी चीज जो है सामने निकल कर नहीं आई। ऐसे जो है खबरें एक्स पर जो है तमाम उल्टी सीधी खबरें भी देखिए हवा देने का काम करती, तमाम जो झूठ भी फैलाया जाता, वो उनमें से एक झूठ ये भी था। अब देखिए, पुलिस ने खारिज किए सारे दावे। अब दावे देखिए जो पुलिस ने खारिज किए। पुलिस जब गई वहां पर जांच पड़ताल की तो कोई भी हमला कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि उनकी फैमिली को जो है सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। बेलगावी में एसपी डॉक्टर भीमा शंकर गुलेड ने इस घटना का खंडन किया है और सोशल मीडिया पोस्ट में किए गए दावों को फर्जी करार दिया है। एहतियात के तौर पर पुलिस ने सोफिया के ससुर गौसाब बागेवाड़ी के कोहनूर गांव स्थित घर को पर जो है सुरक्षा तैनात कर दी है। गोकक सीपीआई सुरेश वीआर ने मौके का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने परिवार को गैर जरूरी सार्वजनिक संपर्क से बचने की सलाह दी है। तो देखिए, इस सारे मुद्दों को लेकर ये तमाम हेडलाइंस और तमाम आर्टिकल जो है इस वक्त हर जगह छाए हुए हैं। सोफिया कुरैशी को लेकर और जो बीजेपी नेता उनको लेकर भी तमाम तरीके की जो है टिप्पणियां की जा रही हैं। हर कोई उनका जो भी बयान था, हर जो उनका स्टेटमेंट था, उसका पूरी तरीके से जो है उसका विरोध कर रहा है। तो इस खबर में से इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरी खबर पर? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में हमें देना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।